नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धर्म विज्ञान पर। मैं हूं कीर्ति राजपूत और आज आप सभी से एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आ गए हैं जिसके बारे में हम सभी बचपन से सुनते आए हैं। ये विषय है पितृपक्ष। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और इस विषय में विस्तार से हमें बता रहे हैं पंडित हितेंद्र कौशिक। स्वागत करती हूँ पंडित हितेंद्र कौशिक का। स्वागत है पंडित जी आपका। सबसे पहले तो पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पितृपक्ष होता क्या है। देखिए, सबसे पहले उससे पहले हमको हमारी हिंदू मान्यताओं में या सनातन में जाना होगा, क्योंकि सनातन में आत्मा को अमर मानते हैं। मृत्यु के बाद भी हम मानते हैं कि ये जो मृत्यु है वो शरीर की होती है, हमारी आत्मा की नहीं होती। जो मृत्यु के पश्चात जो हमारे साथ जो हमारा आत्मा, हमारे दादी हैं या जो भी आपके परिवार से जो इस शरीर को छोड़ के चला गया, तो हम ये मानते हैं कि उसकी आत्मा तो है जी। वो आत्मा अमर है, या जब तक उसका जन्म नहीं होता, जब तक ये दूसरे शरीर में नहीं जाती, तब तक वो आत्मा पितृलोक में चली जाती है। अच्छा। क्योंकि 14 लोगों का वर्णन हमारे यहाँ पहले से ही है कि जी। 14 लोग हैं, उनमें से एक लोक पितरों का है। यम स्मृति की बात करेंगे, श्राद्धों का जो वर्णन मिलता है, 7 प्रकार के जो श्राद्ध होते हैं वो यम स्मृति में है। अच्छा। यम स्मृति में ये जो पितृ पक्ष है, इसका भी वर्णन है कि जो पूर्वज होते हैं जी। उनको अगर आप तर्पण देते हैं कुछ विशेष दिनों में, साल में कुछ जो दिन आते हैं 15-16 दिन, उन दिनों में अगर आप उनको तर्पण देते हैं जी। तो जो पितृ हैं उनको तृप्ति मिलती है, उनको प्रसन्नता होती है और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। जी। क्योंकि आपके पितृ हमेशा ही, मुझे ऐसा लगता है कि पितृ किसी के भी हों, वो हमेशा ही अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला ही चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनका अच्छा हो, और वो सहायता भी करते हैं अपने स्वजनों की। लेकिन किन्हीं कारणों से जब हम उनको भूल जाते हैं, या किन्हीं कारणों से जब उनकी जो क्रियाकर्म है, आत्मा छोड़ने, जब शरीर आत्मा छोड़ता है उसके बाद जो क्रियाकर्म हमारे यहाँ बताए गए हिंदू धर्म में, वो जी। जब पूर्ण नहीं होते तो कुछ आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं। उनकी अच्छा तृप्ति के लिए हम लोग पितृपक्ष में तर्पण करते हैं। पंडित जी, यहाँ पर एक मन में सवाल आता है कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पितृपक्ष के ये जो 16 दिन हैं 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 14 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं। इस दौरान हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। देखिए, पितरों के श्राद्ध के लिए जो कर्म किए जाते हैं उससे उन्हें तृप्त करने की जो क्रिया होती है, जी। उससे उसके लिए हम इन 15 दिनों में, या जो 29 अभी सितंबर से शुरू हुए हैं, इन जी। दिनों में हमें अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए। उन कुछ जो भोजन है, कुछ पशु और जो पक्षी हैं उनको वो भोजन अवश्य खिलाने चाहिए। इससे अच्छा। ये जो भोजन उन पक्षियों को या पशु को हम खिलाते हैं, या जो हम तर्पण की क्रिया करते हैं, उससे हमारे जो पितृ हैं वो तृप्त होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। जी। क्योंकि आपने उनके निमित्त जो भी क्रिया की है वो उन तक सीधे पहुंचती है, और इन 15 दिनों में वो जी। क्रिया लेने के लिए ये माना जाता है कि यम पितरों को मुक्त कर देते हैं कि वो हम्म। अपने स्वजनों से इन 15 दिनों में जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि जो पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं स्वजन, उनके जो परिवार के लोग रह रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने पितरों के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें, कुछ क्रियाओं को करें, और कुछ चीजों को माने इन 15 दिनों में, कुछ चीजें जो वर्जित हैं उन्हें ना करें। तो हम उसी के तारतम्य में अगर ये बात करेंगे कि जो तर्पण है पितरों को देने के लिए, तो ये माना जाता है कि घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, जी। जो जो वो मुखिया। आदमी हो, जी। यदि मन आदमी नहीं हो तो उस घर की महिला भी हो, वो अच्छा। तर्पण कर सकती है। अच्छा तर्पण का एक विषय। हाँ। जी। पंडित जी, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि इस दौरान जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि नए कपड़े मत खरीदो या कुछ ऐसे सामान मत खरीदो जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसा क्यों? क्या चीज खरीद सकते हैं और क्या चीज नहीं खरीद सकते हैं, इसके विषय में भी थोड़ा बताइए। पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदने नहीं चाहिए, या कुछ ऐसे कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ये जो नियम है, हालांकि ये नियम इसलिए है कि पितृपक्ष में आप जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अच्छा। इससे जो ऐसी धार्मिक क्रिया है वो कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, ये अच्छा। नहीं किए जा सकते। हालांकि नए कपड़े पहनना है या ऐसा कोई कार्य करना है, या जो बहुत सारी जो प्रतिबंध हैं कि ये मानते हैं कि ये वर्जित है, ये नहीं करना चाहिए,
वो सारे के सारे नियम उन पर लागू होते हैं जो तर्पण करते हैं। अच्छा। यानी कि अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं और हम्म। आपके पिता तर्पण करते हैं तो बच्चों को पितृपक्ष में इन सब चीजों का दोष नहीं लगेगा। यानी बच्चे नए कपड़े पहन सकते हैं, सिर्फ जो अच्छा। तर्पण दे रहे हैं वो नहीं पहन सकते, अच्छा, क्योंकि मतलब बच्चे। जी, उस इसको ऐसे समझा जा सकता है कि घर का जो व्यक्ति तर्पण और श्राद्ध कर्म की जिम्मेदारी ले रहा है, अकेला वही इन सब चीजों को करे और ना करे पे फोकस करे। बाकी घर के हर व्यक्ति के लिए नए कपड़े पहनना या कुछ मांगलिक कार्य वो कर सकते हैं, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे ऐसे भी समझिए कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जी। तो जो 13 दिवस तक जो चलने वाले जो कर्म हैं, जो जी। क्रिया कर्म हैं, जी। जब वो चलते हैं तो उस घर में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता। उस घर के लोग भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि वो नए कपड़े नहीं पहनते हैं, वो एक सादा जीवन जीते हैं, भोजन भी एकदम सात्विक करते हैं। जी। तो श्राद्ध कर्म में भी यही माना जाता है कि लगभग लगभग उन नियमों का पालन किया जाए। और अच्छा। आप अपने कहीं ना कहीं आपका पूरा ध्यान ये ईश्वर के प्रति समर्पण या पितरों को प्रसन्न करने में होना चाहिए। आप आराधना कर सकते हैं, इससे जो पितर आपके प्रसन्न होंगे। आप अगर ईश्वर की आराधना करेंगे तो भी वो प्रसन्न होंगे, आप दान करेंगे तो भी वो प्रसन्न होंगे। जी, पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस घर में पुरुष नहीं है या घर से दूर है, तो उस घर में क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं? और महिलाओं का श्राद्ध कर्म करना और तर्पण करना कहाँ तक वाजिब है? मैं आपको इस मामले में मुझे लगता है कि क्लियर कर देना चाहिए। जी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि महिलाएं तर्पण नहीं कर सकती। अच्छा। महिलाएं तर्पण कर सकती हैं। हम्म। वो तब कर सकती हैं जब कोई घर में उनसे बड़ा पुरुष मौजूद नहीं है। अच्छा। यानी आपके घर में अगर कोई पुरुष मौजूद नहीं है, घर का जो मुखिया है वो महिला है, तो वो भी तर्पण कर सकती है। वो अपने सास ससुर का भी तर्पण कर सकती है, पूर्वजों का भी तर्पण कर सकती है। देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे शास्त्रों में मिलता है। अच्छा। माता सीता ने भगवान जो राम है, उनके पिता जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई तो उनको तर्पण देना था। जी। और परिस्थितियां ऐसे बनी कि जो तर्पण में जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो सामग्री लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण चले गए। जी। क्योंकि तर्पण का एक समय निश्चित होता है, जी। एक मुहूर्त होता है, उसमें ही करना होता है। तो महाराज दशरथ को यानी अपने ससुर को माता सीता ने तर्पण दिया था। तो अच्छा। ये अब विवाद का विषय है ही नहीं। पता नहीं किन लोगों ने इसको इस तरह से समाज में फैला दिया है कि महिलाएं तर्पण नहीं कर सकती। जब स्वयं माता सीता कर सकती हैं तो कोई भी महिला कर सकती है, सबके जी, लिए है। आपने एक बात बताई पंडित जी कि तर्पण का एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है। तो वो कौन सा समय होता है जो तर्पण के लिए सबसे अनुकूल होता है? देखिए, तर्पण के लिए संधि काल सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसी समय में नदियों में या किसी जल स्रोत में खड़े होकर के तर्पण किया जाता है। अच्छा। लेकिन चूंकि संधि काल पहले जब त्रिकाल संध्या लोग करते थे उस समय समझते थे। संधि काल का ये समझिए आप कि जो 11:30 का समय है दोपहर सुबह का, जी। उससे लेकर 12:30 का समय, जब दोनों समय मिलते हैं उसको संधि काल कहते हैं। ये जो दोनों समय की जहाँ संधि हो रही है जी। उस समय तर्पण करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसी समय तर्पण की सारी क्रियाएं की जाती हैं। पितृपक्ष चल रहे हैं और इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं पंडित जी जिन्हें पितृ तर्पण या श्राद्ध कर्म की विधि नहीं पता होती है। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण की सही विधि क्या है? देखिए, जो व्यक्ति तर्पण कर रहा है उसे पहले तर्पण करने से पहले तर्पण के लिए कुछ जो सामग्री है वो पहले से ही ला के रखनी चाहिए। जी। क्योंकि तर्पण के समय इनकी आवश्यकता हो, इस समय लाना संभव नहीं, क्योंकि तर्पण का कुतब जो काल है वो निश्चित है। जी। तो आपको संधि काल में कुतब काल में तर्पण करना है। तो उसके जी। लिए सबसे पहले आपको कुश चाहिए, जी। अक्षत यानी चावल चाहिए, जौ जी। चाहिए और काले तिल चाहिए। जी। ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए। जल स्रोत हो तो सबसे अच्छा होता है कि जी। जल स्रोत में, नदी में, तालाब में आप जाकर खड़े होकर तर्पण करें, वो जी। सबसे अच्छा है। अगर नहीं है तो आप अपने घर की छत पर भी पानी का एक कोई बड़ा सा बर्तन लेकर के उसमें भी तर्पण कर सकते हैं। जी। उसमें फिर आपके भाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी विधि में उस विधि से ज्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो आपका भाव होता है, आपकी श्रद्धा होती है। हाँ, तो मतलब ये आप कह अगर सकते हैं श्रद्धा के श्राद्ध साथ कर्म में अगर श्रद्धा घर जरूरी है। बर्तन में, जी। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो जो देव हैं उनको आपकी श्रद्धा ही दिखाई होती है। जी। आपकी भावनाएं उन्हें ज्यादा समझ में आती हैं जी। क्रियाओं की अपेक्षा।
जी क्रिया भी करना अनिवार्य है, वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जो सामग्री मैंने चारों बताई थी, इनको आपको ला के रखना है। जी उसके बाद आप तर्पण शुरू करेंगे। तर्पण शुरू करने से पहले ही आप प्रार्थना करेंगे अपने सारे पितरों से कि आपके इस तर्पण से वो प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दें, जी और इस तक जो तर्पण की क्रिया है, ये क्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके जी लिए वो पहले से ही आप उनको प्रसन्न करेंगे, प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे तर्पण की क्रियाएं। जी आप सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुंह करेंगे और हाथ में जो कुश है, जी कुश कुश लेकर के देवताओं को अक्षत से तर्पण करेंगे, यानी देवताओं को ऐसे हाथ करके आप तर्पण करेंगे, उनको अर्पित करेंगे। जी सबसे पहले हम देव तर्पण करेंगे। उसके बाद फिर आप दिशा बदलेंगे और जी आप जौ लेकर के और कुश लेकर के ऋषियों का तर्पण करेंगे। जी फिर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करेंगे और अच्छा उत्तर दिशा की तरफ मुख करने के जी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जी मानव को तर्पण करेंगे। तर्पण हम चूंकि जो हमें याद हैं हमारे पूर्वज, उनको तो हम तर्पण करते ही हैं। जी कुछ आपके परिवार में ऐसे लोग भी रहे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, कुछ पितृ जो अभी तृप्त नहीं हो पाए होंगे, जो रह गए होंगे, जो अब जिनका भी जन्म नहीं हुआ होगा, या जो किसी और लोक में न जाकर के पितृलोक में ही रहे हों, जी उनको भी आपको तर्पण करना है। तो आप उन सब मानवों को भी तर्पण करेंगे कि उन सब की तृप्ति हो, वो सब तृप्ति प्राप्त करें। और अंत में चूंकि जो दक्षिण दिशा है वो पितरों की ही दिशा है, अच्छा तो फिर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करेंगे, हाथ में काले तिल लेंगे और कुछ से पितरों को ऐसे जल लेकर के जी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उनको आप तर्पण करेंगे। जी, तर्पण की जब पूरी क्रिया हो जाएगी तो आप पुनः फिर प्रार्थना करेंगे अपने पितरों से जी कि ये जो तर्पण की क्रिया है इससे आप स्वीकार करें, अगर कुछ गलतियां हो तो उनको क्षमा करें, और आप प्रसन्न हो, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। तो एक सरल सी प्रक्रिया है, जी लेकिन इसमें जितना ज्यादा आपकी श्रद्धा होगी ये उतनी ज्यादा सफल होगी और उतना आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पंडित जी, एक शब्द और बहुत सुनने में आता है, पंचबलि। श्राद्ध पक्ष में पंचबलि का क्या महत्व है और ये कब किया जाता है? देखिए, पंचबली का मतलब है कि पांच जो ग्रास हैं हम वो निकालते हैं, जी जिसमें गौ ग्रास निकालते हैं, कुत्ते का एक कुत्ते के लिए भोजन निकालते हैं, कौवे के लिए निकालते हैं, देवताओं के लिए निकालते हैं और चींटियों के लिए निकालते हैं। अच्छा हालांकि ये खीर पूरी खासतौर पर ये मान्यता है कि हम लोग खीर पूरी खिलाते हैं इनको, लेकिन ये भी है कि इन पांच बलि, अगर पंच बलि आप निकालते हैं तो आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हम्म बहुत कम लोग जानते होंगे इसके पीछे की वजह क्या है और ये पांच बलि कौन कौन सी हैं। तो इनमें सबसे पहले बात बताना चाह रहा था, मैं गौग्रास की बात कर रहा था, जैसे गौ बलि है वो पश्चिम दिशा की ओर, अगर आप पत्ते पर गाय को खाना खिलाते हैं जी पितृपक्ष में, जी तो आप ये मानिए कि ये कहा जाता है कि वैतरणी पार करने में उस समय गाय की पूंछ पार पकड़ करके जैसे वैतरणी पार हो जाती है, आप इस संसार के बहुत सारे कष्टों से विमुक्त हो जाते हैं, जन्म जी जन्मांतर के जो आपके बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया है उससे आप पार हो जाते हैं। वो उसका फल मिलता है कहीं ना कहीं जो गौ बलि होती है उससे। अच्छा दूसरी बात करेंगे हम स्वान बलि, यानी जी जो हम कुत्ते को भोजन कराते हैं। जी तो पंचबली का एक जो भाग होता है वो कुत्ते को खिलाया जाता है। जी ये कुत्ता जो है वो यमराज का वाहन माना जाता है कि ये यमराज का पशु है। जी इसका एक अंश अगर हम कुत्ते को देते हैं जी तो इससे यमराज प्रसन्न होते हैं। और अच्छा आपको तो पता ही है कि यम हम्म स्मृति में ही ये श्राद्ध का पूर्ण वर्णन मिलता है, जी तो यम इसी से प्रसन्न होते हैं। तीसरी बलि है पंचबली में, जो कौओं को हम लोग अपनी छत पर, अपनी बालकनी में या मुडेर पर जहां पर भी, एक जो पंचबली का एक हिस्सा है वो जी जो हम कौओं के लिए रखते हैं। तो गरुड़ पुराण में इसका भी वर्णन है। इसमें जी कौए को यम का प्रतीक माना गया है। ये हम्म माना जाता है कि इसको एक कौओं को अगर पितरों का स्वरूप भी माना जाता है, इसमें उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक आप जो पंचबली का हिस्सा अगर कौओं को खिला रहे हैं तो वो सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है और उनको तृप्ति प्राप्त हो जाती है उससे। अच्छा चौथी है देवादिबली, देवताओं को भोजन देने के लिए देवादिबली है। इसमें अग्नि को भोजन दिया जाता है, अग्नि को। जी
पूर्व की तरफ मुंह करके गाय के गोबर से बने उपलों पर जला करके और मैं घी के साथ भोजन के जो 5 निवाले हैं उनका हम जो अज्ञाई जो हम लोग करते हैं, छोटा सा जो हवन करते हैं, आहुति जो हम देते हैं, जी वो जी देवबलि। क्योंकि देवता जो है उनको जो भी हमें अर्पित करना होता है वो हम जनरली अग्नि के थ्रू ही कर पाते हैं। अग्नि को जो हम समर्पित करते हैं जी वो देवताओं को प्राप्त होता है, तो एक देवबलि है। अंतिम बलि है पिपलिकाद बलि। इसमें ये जो पंचबली का जो एक हिस्सा है वो चींटियों के लिए एक पत्ते पर रखा जाता है। जो चींटियों के बिल होते हैं उनके आसपास भोजन का एक हिस्सा रखा जाता है और इस प्रकार से ये पंचबली पूर्ण होती है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ब्राह्मणों की तृप्ति के बाद ये माना जाता है, ब्राह्मणों जी के भोजन के बाद, कि पंचबली और ब्राह्मण भोजन से आपके तृप्त जो पितृ हैं वो प्रसन्न हो गए। और अक्सर ये होता है कि हम जो है पितृ की जो तिथि होती है, यानी जिस दिन आपके पितरों में से जो जिसकी भी मृत्यु जिस तिथि में हुई हो, तो श्राद्ध उसी दिन किया जाता है, जी तर्पण रोज किया जाता है। अच्छा और यदि जिन पूर्वजों के आप तिथि नहीं पता है, जैसे आपको 3 पीढ़ियों के पहले का कोई पूर्वज है आपको नहीं पता उसकी तिथि है क्या है, तो जी ऐसे सभी पूर्वजों की तिथि अमावस्या मानी जाती है। और आखिरी दिन जो श्राद्ध किया जाता है वो सारे जो पूर्वज जो रह गए, जो जो आपके जो जिन्हें आप भूल गए, उन सबको वो फिर आखिरी दिन का श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगर श्राद्ध पूरी तरह से श्रद्धा के साथ किए जाए तो इन जी श्राद्धों में पितरों की जो कृपा प्राप्त होती है, जी उससे कहीं ना कहीं हमारा जो दैनिक जीवन है वो बहुत कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी समस्या है उनसे मुक्त हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि जो कुंडली में पितृ दोष होता है जी उसके पीछे भी बड़ा कारण यही होता है कि हम पितरों को भूल गए, उनका सम्मान नहीं किया, जी या श्राद्ध पक्ष में उनको कभी याद नहीं किया। तो जी फिर जब ऐसे दोष मिलते हैं या कुपित जब पितृ हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में पितृ दोष के स्वरूप में वो सामने आते हैं, फिर आपको उनकी शांति करानी होती है। तो सबसे अच्छा है कि आप श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद करें, जी सम्मान के साथ आदर के साथ उनको तर्पण दें, भोजन कराएं, दान करें, भजन करें, आप जितना ज्यादा हो सके भगवान को याद करें। अगर इन दिनों में आप ये सब करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अगर पितृ आपके प्रसन्न होते हैं जी तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, चाहे कैरियर से संबंधित हो चाहे परिवार से संबंधित हो, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप आपके जीवन में सही हो जाएगी। आपके अगर पत्रिका में आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की का सम्मान करें, उनको तर्पण दें, इन श्राद्ध पक्ष में आप दान करें, भजन करें, तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन की बाकी सारी समस्याएं, क्योंकि पितृ भी यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो परिवार हैं वो प्रसन्न रहें। अपने पितरों को याद रखें, इन आप श्रद्धा के साथ तर्पण दें, दान करें, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में भी समृद्धि आएगी, सुख की जी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर पंडित जी आज का ये जो विषय है इस पे आपने बहुत विस्तार से हम सभी को बताया और उसका सार यही निकल के आया कि पितृपक्ष में ये वो समय है जो हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं तर्पण के माध्यम से, श्राद्ध कर्म के माध्यम से। तो जिन भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है और वो पितृ दोष से पीड़ित हैं, सफलता नहीं पा रहे हैं या करियर में हर बार अड़चन आ रही है, कोई काम असफल हो रहे हैं, तो वो श्राद्ध कर्म करके, तर्पण करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। आज के हमारे इस विषय में आशा करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक नए विषय के साथ पंडित हितेंद्र कौशिक के साथ एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए धर्म विज्ञान। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।